आज का हमारा जो विषय है वो प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और आज हम इसमें सीखेंगे मध्यस्थी की प्रार्थना, यानी मध्यस्थ। मध्यस्थ का अर्थ होता है बिचवाई, मीडिएटर। उदाहरण के तौर पर जैसा एक वकील का काम रहता है, वो एक अपराधी को जज से मिलाता है, तो वो बिचवाई होता है, मीडिएटर होता है, मध्यस्थ होता है। आप डायरेक्ट वकील से नहीं मिलते, डायरेक्ट आप जज से नहीं मिलते, पर आपको बिचवाई की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही परमेश्वर हमारे को एक बिचवाई के रूप में देखता है, एक मध्यस्थ के रूप में देखता है। और प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे मध्यस्थी की प्रार्थना के विषय में जाने। बिचवाई की प्रार्थना का अर्थ होता है दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल होना, दूसरे लोगों के लिए जो उनकी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, जो उनके कारण हैं, उन पे समस्याएं हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। समझ पा रहे हैं? मध्यस्थी की जो प्रार्थना होती है वो दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना होती है, वहाँ अपने लिए नहीं की जाती है, अपने कर्जे के लिए, अपनी बीमारी के लिए नहीं मांगा जाता है। बिचवाई अपने आप को शून्य करता है, अपनी ज़रूरतों को रोकता है और वो दूसरों की ज़रूरतों पे ध्यान देता है कि मुझे दूसरों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना को करना है। जो सेवकाई है पासबान की, जैसे मैं याजक हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, भविष्यवाणी की सेवा, आराधना की सेवा, प्रचार की सेवा, शिक्षक की सेवा, ये सेवाएं परमेश्वर अपने अपने रूप से अलग अलग लोगों को देता है, चुनता है, और सबको ये सेवा नहीं प्राप्त होती है। परंतु जो मध्यस्थी की जो सेवा है ना, ध्यान से सुनिए, मध्यस्थी की सेवा परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी के लिए रखता है, और वह चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी, हर विश्वासी मध्यस्थी की सेवा में खड़ा हो। जब मैं आप लोगों के समान बिल्कुल नया नया था, जब मैं प्रभु में नया नया आया, जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी बैठकर नीचे सीख रहे हैं, आपकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, बीमारियां हैं, आपके कर्जा है, आपकी अपनी समस्याएं हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पर जब मैं प्रभु के पास आया तो मैं भी आप लोगों के समान प्रार्थना किया करता था, अपनी ज़रूरतों के लिए मांगता था, अपनी आवश्यकताओं के लिए रखता था प्रभु के आगे। तब मेरे पादरी साहब ने, पर मेरे मन में एक बोझ था कि मुझे है ना प्रभु की सेवा करनी है, मैंने प्रभु का काम करना है। तो जो पादरी साहब मुझे प्रभु में लेकर आए, वो मुझे बोलते हैं, बेटा जब तुम्हारी प्रार्थना 1 घंटा की हो और उसमें सिर्फ 5 मिनट तुम अपने लिए मांगो, बस 55 मिनट तुम दूसरे लोगों के लिए मांगो, तो ये जानना कि अब प्रभु को तुम थोड़ा थोड़ा जानने लगे हो। हालेलुया। क्या कहा? 5 मिनट अपने लिए और 55 मिनट दूसरे लोगों के लिए जब मांगने लगो, तो तुम जानना अब तुम प्रभु को जानने लगे हो। अब जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उस वचन को ध्यान से सुना और मैंने कहा मैंने ऐसे ही करना है। तो मैं बालक था प्रभु में, बचपना था, जानता नहीं था, मुझे कोई ज़्यादा बताने वाला, सिखाने वाला नहीं था। तो मैं अपने सामने घड़ी रखता और मैं प्रार्थना करता दूसरे लोगों के लिए, फलाने के लिए, फलाने के लिए, फलाने के लिए, चर्च के लिए, पादरी के लिए, और पूरी दुनिया भर में घूम रहा होता किस किस के लिए मांगना है, और 55 मिनट ख़त्म कर दिया करता, बड़ा बोझ जान के। 55 मिनट मैंने गंवाने हैं दूसरे लोगों के लिए, और जैसे ही 55 मिनट ख़त्म होते और आखिर का 5 मिनट बचता, 1 घंटा होने में मैं बड़ा खुश होता, अब तो ये मेरे लिए है, अब मुझे प्रार्थना करनी है। हाँ, हालेलुया। तो जैसे आप खुश हो रहे हो ना, ऐसे मैं खुश होता था, अरे 5 मिनट अब मेरा आ गया समय, अब मैंने अपने लिए मांगना है। और मैं अपनी प्रार्थना को अपने लिए बड़े जुनून के साथ मांगता था। पर आज प्रभु के अनुग्रह से आज मैंने इस चीज को सीखा, जाना। अब मेरी जो प्रार्थना होती है ना, मैं उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, आप यकीन मानिए।
मैं उसमें अपना नाम नहीं मांगता कहीं भी परमेश्वर से। मैं प्रभु से अभिषेक भी नहीं मांगता, दान वरदान नहीं मांगता। मैं प्रभु से ये नहीं मांगता कि प्रभु मुझे पैसा दे दो, धन दे दो, घोड़ा गाड़ी दे दो, मकान बना कर दे दो। कुछ नहीं मांगता। एक तो पहली बात, प्रभु ने मुझे सब दे दिया, और जब प्रभु दे रहे थे उस वक्त भी मांगने की आशा मेरी कई साल पहले खत्म हो गई। मैंने जब प्रभु से सीखा, अब मैं दूसरे लोगों के लिए मांगता हूं। अब मैं मांगता हूं परमेश्वर आपका राज्य बढ़े, आपका नाम को महिमा मिले, आपके नाम की सेवा बढ़े। अब सिर्फ मेरा लक्ष्य ये है, मेरी प्रार्थना के तमाम निवेदन अब प्रभु से संबंधित है। मेरी अपनी आवश्यकता अब उसमें नहीं रहती, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ। हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन में देखें, प्रेरितों के काम की किताब इसका 12 अध्याय और इसके पहले पद में हम देखेंगे, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, यहाँ पर अब देखते हैं, राजा हेरोदेस ने, सुने ध्यान से, पतरस को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। ये बात उस वक्त की है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा लिए गए, आसमान पर चले गए। अब जो चेले हैं, जो शागिर्द हैं, अब वो सेवकाई दे रहे हैं। तो जो पतरस है वो भी प्रभु का जो वचन प्रचार कर रहा है, तो राजा हेरोदेस ने उसे जेल में डाल दिया, हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी, 4-4 पहरेदारों के ग्रुप बनाए, हर थोड़ी देर पर 4-4 पहरेदार आमने सामने खड़े हैं और पतरस का पहरा कड़ा है कि कोई इसे छुड़ा ना सके। और लिखा है 5वें पद में, सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। किसके लिए? पतरस के लिए। किसके लिए? पतरस के लिए। यहां कलीसिया अपने लिए नहीं मांग रही, पतरस के लिए मांग रही है। और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। लौ लगाने का मतलब है बिना रुके, चेन प्रेयर जिसे कहते हैं। 24 घंटे, यानी उदाहरण के तौर पर चले, 10-12 लोग आए, उन्होंने बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अभी वो प्रार्थना कर ही रहे हैं, फिर 5-7 लोग आए और उन्होंने उनके बीच में उस समूह को ज्वाइन कर लिया और वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और जो पहले वाले समूह हैं, जो पहले आए थे, उनकी प्रार्थना खत्म हो गई है, या तो वो बैठे रहे या उनमें से कुछ लोग वो स्थान छोड़ के चले गए। और फिर तीसरे लोग आए, 10-12 लोग आए और वहां बैठकर वो प्रार्थना करने लग गए। यानी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग खाना भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं, अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं, पर एक जगह उन्होंने चुनी हुई है, लोग आ रहे हैं, कलीसिया आ रही है। पतरस के जितने भी कलीसिया के लोग हैं ना, वो उनका आना जाना लगातार है बना हुआ, और 24 घंटे बिना रुके वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। 6 पद, जब हेरोदेस ने उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। हाँ, यहाँ लिखा है, और पतरस जंजीरों से बंधा हुआ सो रहा है। क्या है? जंजीरों से बंधा हुआ सो रहा है। बताओ कितनी अजीब बात है, जेल में पड़ा है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है और सो रहा है, हैं? प्रभु के जो लोग होते हैं ना, जो प्रभु को पा लेते हैं, जो परमेश्वर को पा लेता है, वो निश्चिंत हो जाता है हर एक चीज से।
हर एक बात से, हर एक चिंता से निजात मिल जाता है, क्योंकि वो जानता है मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा छुटकारे का जगह वो है, वो मुझे छुड़ाएगा। और वो जानता है मैं तो परमेश्वर का चुना हुआ हूं। अगर प्रभु ने मुझे जेल में रखा है तो अवश्य ही उसकी कोई योजना होगी, वह अपनी महिमा करेगा मेरे को जेल में रखकर। और अगर वो मुझे छुड़ाएगा तो वह भी अपनी महिमा करेगा। प्रभु को पता है मैं पतरस फला फला जेल में इस समय बंद हूं। पतरस अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। देखो यहां ये नहीं लिखा अगर आपको जेल हो जाए आप रो रो के बुरा हाल हो जाओगे, अपने लिए प्रार्थना कराओगे, फलाने तू प्रार्थना कर, वकील से बात हुई नहीं हुई, कब मेरी जमानत होगी, जज से बात हुई नहीं हुई, आप अपने लिए प्रार्थना कराओगे। परंतु नहीं, वो अपने लिए प्रार्थना नहीं करा रहा, वो किसी को नहीं कह रहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। पर पतरस की जो कलीसिया है ना, वो प्रार्थना कर रही है पतरस के लिए। हालेलुया। पतरस नहीं कह रहा आप मेरे लिए प्रार्थना करो, परंतु कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। 7वें पद में तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। देखो क्या हुआ, उधर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, और प्रभु ने लौ लगाकर की गई प्रार्थना को, जो कलीसिया रात और दिन बिना रुके मध्यस्थी की प्रार्थना कर रही है, प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को क्या जवाब दिया? स्वर्गदूत को भेजा बंदी गृह में, जेल में भेज दिया स्वर्गदूत को, और स्वर्गदूत पतरस के सामने प्रकट हो गया। हालेलुया। पतरस अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, पतरस तो सो रहा है, पतरस तो सो रहा है, वो निश्चिंत है परमेश्वर मेरा छुटकारा करेगा, वो जानता है। परंतु कलीसिया एक ऐसी जीवित कलीसिया है, जागृत कलीसिया है, जो पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? सभी लोग प्रार्थना नहीं करते। जो प्रार्थना कर रहा होता है उसके मुंह से आवाज निकलती, इसका मतलब है आप प्रार्थना करने वाले नहीं, कराने वाले हैं। तभी तो आप मुझे या अपने स्थानीय प्रचारकों को फोन करते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना कराने वाले लोग हैं, करने वाले लोग नहीं है। अगर आपके स्थानीय प्रचारक पे कोई दुख मुसीबत आ जाएगा, मुझ पर मुसीबत आ जाएगा, आप तो भाग खड़े हो गए। आप तो कहोगे हमारे लिए तो प्रार्थना कौन करेगा, आओ हम दूसरे चर्च चलें। ओ अभी तो भैया जी को जेल हो गई है ना, अभी तो नहीं कर पाएंगे वो हमारे लिए प्रार्थना। पर पतरस की कलीसिया ऐसी नहीं है। पतरस की कलीसिया तो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। पतरस ने उन्हें आदेश नहीं दिया कि तुम मेरे लिए लौ लगाकर प्रार्थना करो, पर कलीसिया वचनों में इतनी समझदार है, वो जानती है हमें इकट्ठा हो जाना है, दुख की घड़ी है। वह पतरस जो हमारा गवाह है, वह पतरस जो हमारा लीडर है, वो हमें देखभाल करता है। आज वह मुसीबत में है और हमारी प्रार्थनाओं की उसको आवश्यकता है। अब तक हमें प्रार्थनाओं की, पतरस की प्रार्थनाओं की हमें आवश्यकता होती थी, अब हमें उसको आवश्यकता है हमारी प्रार्थना की। हालेलुया। देखिए कितना भी बड़े से बड़ा प्रभु का दास हो, जन हो, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना की आवश्यकता होती है। अगर मैं ये सोचूं नहीं जी मैं तो कलीसिया को सिखाता हूं, अगवा हूं, पासबान हूं, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, तो मैं बहुत बड़ी गलती पर हूं। प्रभु यीशु मसीह, अगर आपने वचन पढ़ा हो, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे हैं तो उन्होंने अपने चेलों को कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। पढ़ा है आप लोगों ने?
है ना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, इस जगत का उद्धार करता, जिसने कभी मुंह से गाली नहीं दी, विचारों से पाप नहीं किया, शरीर से पाप नहीं किया, जिसके बोलने से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कहने से लंगड़े चंगे हो रहे हैं, वह व्यक्ति, वह परमेश्वर अपने उन 12 चेलों को कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो। इसका अर्थ क्या है? जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता हो सकती है, हम सबको हो सकती है, और हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। पतरस यहां पर सो रहा है गहरी नींद में, पर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा सकते। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। अब जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है यहां पर, तो यहां पर हम देखते हैं स्वर्गदूत प्रकट हुआ, उसने पसली पर, पतरस के पसली पर हाथ मारकर कहा, उठ, फुर्ती कर और अपने जूते पहन। यहां पर देखते हैं जंजीरें खुलकर गिर गईं और उसने जूते पहनने को कहा। पतरस ने अपने जूते पहने, कपड़े पहने, और आगे क्या लिखा है 90 पद में, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वह निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। अब देखो, एक गली से उस गली और दूसरे चौक से निकलकर स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। लिखा है पतरस, ये सब उसके संग हो रहा है। पहरेदार सोए पड़े, बेहोश हो गए, जंजीरें खुल गईं, जेल के द्वार खुल गए। पतरस अब सड़क के बाहर आ गया है, और पतरस को लग रहा है मैं कोई दर्शन देख रहा हूं, मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा मेरा छुटकारा हो गया। पर यह छुटकारा हुआ तो हुआ कैसे? कैसे हुआ छुटकारा? मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा। अरे परमेश्वर ने तो किया, परंतु परमेश्वर को कहने के लिए लोगों ने, किसने विनती की? मध्यस्थी की लोगों ने, जो उसके लिए बिचवई का काम कर रहे थे, जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। आप सब लोगों ने प्रभु के दास ब्रदर डीजीएस दिनकरन का नाम सुना होगा, जो यीशु बुलाता है सेवकाई करते हैं। अब वो नहीं रहे, अब उनके बेटे हैं पॉल दिनकरन। कितने लोग जानते हैं उनके नाम को? कितने लोगों ने सुना है? प्रे टॉवर तो गए होगे आप लोग, बहुत सारे लोग। प्रे टॉवर ब्रदर दिनकरन का, जब, अब सुनो, जब ब्रदर दिनकरन जो प्रभु में अब सो गए, जब वो जिंदा थे, एक बार उनको बहुत भयानक रोग हो गया और वो अस्पताल में पड़े हुए, और जरा भी उठ बैठ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, और उनको दर्द, इतनी पीड़ा उस बीमारी में कि लगभग 40 दिन से ऊपर हो गया, वो सो नहीं पा रहे। डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन्स लगाते नींद आने के लिए, पर दर्द इतना ज्यादा था उनके शरीर में कि वो सो नहीं पा रहे। उन्होंने प्रभु से विनती करना आरंभ किया, प्रभु जी आप मेरे प्राणों को ले लें, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्रभु जी आप मेरे प्राणों को ले लें, मेरी जान ले लें, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस समय ब्रदर दिनकरन जब बीमारी के बिस्तर पर थे, तो यीशु बुलाता है सेवकाई ने अपनी मैगजीन्स में, टीवी में, हर जगह यह अनाउंस किया, प्रभु के दास ब्रदर दिनकरन बहुत सख्त बीमार हैं और आप सब लोगों के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। तो उस समय कई बिचवई लोगों ने, कई जो मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, जिन्हें बोझ होता है हम अपने लिए नहीं वरन दूसरे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, उन लोगों ने ब्रदर दिनकरन के लिए कई लोगों ने प्रार्थनाएं करी, कई लोगों ने उपवास किए। और जब वो उपवास कर ही रहे थे तो 40 दिन जब समाप्त हो गए ना, तो उस बंद कमरे में जिसमें ब्रदर दिनकरन थे, प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रदर दिनकरन को कहा, मेरे पुत्र तुझे मालूम है पूरे संसार भर तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, और तेरे उन बेटे उन बेटियों के लिए जिन्होंने तेरे लिए प्रार्थनाएं की गई हैं,
उनकी प्रार्थनाओं ने मुझे ढांक लिया है। इतनी प्रार्थनाएं तेरे लिए पूरे संसार भर में की गई हैं, मैं ढका हुआ हूं उनकी प्रार्थना से। और आज मालूम है आज क्या दिन है? प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण कहते, प्रभु जी मैं दर्द में तड़प रहा हूं, मुझे ना दिन का पता है ना मुझे रात का पता है, मुझे मालूम ही नहीं ये क्या है। प्रभु ने कहा आज तेरा जन्मदिन है। हालेलुया, आज तेरा क्या है? और मैं तुझे चंगा करने आया हूं। और प्रभु ने अपने दास ब्रदर दीनाकरण का हाथ पकड़ा और खड़ा किया और कहा जाकर फिर से मेरी सेवा कर, क्योंकि तेरे लिए जो प्रार्थनाएं की उन प्रार्थनाओं ने अब तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। ब्रदर दीनाकरण अपने लिए सिर्फ मृत्यु मांग रहे हैं, असहनीय पीड़ा, बहुत भयानक दर्द। और जब दर्द होता है आदमी को तो उसका प्रार्थना में ध्यान भी नहीं लग पाता। वे अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, परंतु पूरे संसार में लोग मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण के लिए। और जब उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना तो उत्तर दिया और प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण को चंगा कर दिया। हालेलुया। एक प्रभु के दास और बड़े महान प्रचारक रहे हैं, उनका नाम था चार्ल्स फिनी। वो 1823 के अंदर उनका जन्म हुआ था, 1823। और जब उन्होंने प्रभु को जाना तो वो जंगल चले गए और जंगल में जाकर वो रात और दिन वहाँ पड़े हुए और प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे तेरा दर्शन चाहिए, मुझे तेरी सेवा को करना है। और कुछ दिन प्रार्थना और उपवास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया और कहा जाकर मेरे बेटे मेरे नाम का प्रचार कर। और तब वो प्रचार करने लग गए। प्रभु के दास चार्ल्स फिनी प्रभु के राज्य का प्रचार करते और लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे। वो घंटों कई कई दिन उपवास करते, प्रार्थनाएं करते किसी सभा में जाने के लिए। तब कई कई 5,000 लोग, 1,000 लोग, 10,000 लोग उनका संदेश सुनने के लिए आता। तब एक विश्वासी प्रभु का दास, एक बड़ा भक्त प्रभु का विश्वासी, उसका नाम था डैनियल नैश। उसने कहा प्रभु के दास चार्ल्स फिनी, आपको प्रभु बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है वचन का प्रचार करने के लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना क्या करूंगा जहां आपकी सभाएं होती हैं। मुझे आप बताया करें आप अब कौन से शहर जाओगे अगले दिन प्रचार करने। तो वो उनको अपनी डेट बताते कि भाई मैं फलां दिन उस शहर में मेरी प्रार्थना को रखा गया, मैंने जाना है। तब वो डैनियल नैश उस शहर में कई हफ्ते पहले, चार्ल्स फिनी के जाने से पहले वो चले जाते उस शहर में, किराए का घर लेते और घर को बंद कर लेते, रात दिन उपवास प्रार्थनाएं कर रहे हैं उस शहर के लिए। प्रभु जी जब तेरा बेटा फिनी जब यहाँ आए, चार्ल्स फिनी आए और जब वो आपका वचन का प्रचार करे, आप इस शहर को बदलिएगा, आप इस शहर को बदलिएगा, आप इस शहर को बदलिएगा। लगातार वो प्रार्थना करते, उपवास करते। और डैनियल और चार्ल्स फिनी अपनी गवाही में बताते हैं, और जब मैं उस शहर में जाता प्रचार करने के लिए, वो कहते हैं मैं देखकर भौचक्का रह जाता, पूरा का पूरा जत्था शहर उमड़ जाता। कह रहे मैं एक दिन प्रचार करता 10,000 लोग आते, दूसरे दिन प्रचार करता 50,000 लोग आते, तीसरे दिन 1,00,000 लोग आते। कह रहे लोग मुझे छोड़ते ही नहीं थे वचन का सुनने के लिए। वो कोई चंगाई की प्रार्थना नहीं करते थे, कोई भविष्यवाणी नहीं करते थे, वो तो केवल वचन का प्रचार करते थे। और आखिर में प्रभु के दास चार्ल्स फिनी को परमेश्वर बहुत गहरे अभिषेक में इस्तेमाल करने लग गया। और डैनियल नैश उनके लिए लगातार प्रार्थनाएं किया करते थे, वो उनके साथ जुड़ गए। आप ये देखिए, वो मंच की मांग नहीं करते थे चार्ल्स फिनी से कि मुझे आप आगे आने दो, मैंने आगे प्रचार करना है, मैं भी प्रचार करूंगा। आजकल के समय में जितने भी प्रचारक हैं वो चाहते हैं मंच मुझे मिल जाए, किसी पादरी को बस बोलने का मौका मिले, एक बार माइक पकड़ ले, वो छोड़ता नहीं है दूसरे की मीटिंगों में। दूसरे का प्रोग्राम चाहे खराब हो जाए, अगर एक प्रभु के दास पास्टर को माइक मिल गया तो वो छोड़ेगा नहीं, वो ही अपना सारा वचन प्रचार करेगा ताकि लोग जाने, अरे
सामने वाला प्रभु का दास प्रचारक कितना अच्छा वचन प्रचार करता है, पर डैनियल नैश ऐसे नहीं थे। उन्होंने कभी चार्ल्स फिनी को नहीं कहा कि मुझे आगे आने का मौका दें, मुझे प्रचार करने का मौका दें। वो बिल्कुल बैकड्रॉप पे रहते, दिखाई नहीं देते, और वो केवल बंद कमरे में कई कई दिन, हफ्ते अपने आप को बंद कर लिया करते और प्रार्थना करते। चार्ल्स फिनी की जिस प्लेन से यात्रा होती थी, जिस शहर के लिए यात्रा होती थी, जिस ट्रेन के लिए यात्रा होती थी, जिस गांव जिस जगह से जाते थे, डैनियल नैश उन तमाम चीजों को अपनी प्रार्थनाओं में और उपवासों में याद रखा करते थे कि प्रभु जी, तेरा बेटा चार्ल्स फिनी जिस जिस शहर से गुजरे, जिस गांव से गुजरे, वहां पर बेदारी किया गए। और चार्ल्स फिनी भी जिस शहर से गुजरते थे, एक अद्भुत प्रचारक, उनको आगे प्रभु के दास लोगों ने उनके नाम के आगे प्रिंस के नाम की उपाधि दी, प्रिंस चार्ल्स, यानी प्रचारकों का प्रिंस है ये, प्रिंस चार्ल्स। अब आप उनके विषय में सुनिए उनका अभिषेक। जिस समय वो ट्रेन में चलते या जिस प्लेन में चलते और जिस शहर के लिए हाथ बढ़ाकर वो जहाज की खिड़की से या ट्रेन की खिड़की से हाथ बढ़ाकर प्रार्थना कर रहे होते थे ना कि प्रभु जी यहां पर तेरे नाम की जागृति आए, लोग जान ले, उसी घड़ी तुरंत, ये नहीं होता था कि कई दिनों बाद, तुरंत उसी समय लोग, अगर शराब खानों में है तो शराब खाने में लोग रोने लग जाते थे, शराब की बोतलें तोड़ दिया करते थे। अगर नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तुरंत वो नशा छोड़ दिया करते थे। अगर वो कैबरों में है, तमाम कैबरें बंद हो जाते थे, तमाम सिनेमा हॉल बंद हो जाते थे। जितने लोग पिक्चर देख रहे हैं पीवीआर से, लोग बाहर आ जाते थे और सड़कों पर रोना शुरू कर दिया थे और अपने गुनाहों को, गलतियों को मानने लग जाते थे, अपने अपराधों को प्रभु यीशु के सामने मानने लग जाते थे। ऐसा अभिषेक चार्ल्स फिनी के अंदर था। हालेलुया। जिस शहर से जाते थे सिर्फ प्रार्थना करते थे, प्रभु जी आप अनुग्रह करना इस शहर के ऊपर। पर उस व्यक्ति का बोन था, बैकबोन था डैनियल नैश, जो उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता था। हालेलुया। जब आप मध्यस्थी के लिए इकट्ठा होते हैं, जब आप मध्यस्थी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को प्रकट कर देता है। परमेश्वर उस शहर की जंजीरों को तोड़ देता है जब सारा समूह एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और जब चेन प्रेयर करते हैं लोग, सब एक मन होकर, एक मत होकर जब जुड़ जाते हैं, आपको लगेगा शायद मुझे कोई नहीं जान पाएगा क्योंकि मैं सामने नहीं आऊँगा मंच पे, मुझे कोई नहीं जान पाएगा। आपको लगेगा शायद अगर मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं करूँगा तो पिता को मेरी ज़रूरतें कभी नहीं पता चल पाएंगी, इसलिए मुझे तो अपनी प्रार्थनाओं को करना ज़रूरी है। पर आपकी ये समझ गलत है। प्रभु के वचन में लिखा है, जब एक आत्मा यानी एक व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति जब धरती पर पश्चाताप करता है तो वचन में लिखा है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। स्वर्ग में क्या मनाया जाता है? आनंद मनाया जाता है। और जब आनंद मनाया जाता है ना, तो परमेश्वर केवल उस चार्ल्स फिनी को, उस प्रचारक को याद नहीं करता है, परमेश्वर तो पूरी टीम को याद करता है। अगर उस टीम में 100 लोग जुड़ गए थे, 1000 लोग जुड़ गए थे, 10,000 लोग जुड़ गए थे, याद कर लीजिएगा, मनुष्य के अकाउंट में तो गलती हो सकती है परंतु परमेश्वर के अकाउंट में कोई गलती नहीं होती। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर आपके उस अकाउंट के, आपके उस किए काम को याद रखते हैं कि इन बच्चों ने अपनी आवश्यकता को लेकर उपवास नहीं किए थे, इन्होंने तो मध्यस्थी के लिए उपवास किए थे। इन्होंने अपनी जरूरतों को नहीं रखा मेरे आगे, इन्होंने तो मध्यस्थी के लिए इन्होंने प्रार्थनाएं करी। और जब आप मध्यस्थी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप जब उपवास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से उस अभिषेक को बहाना आरंभ कर देता है। हालेलुया। बीते कुछ वर्षों में परमेश्वर ने मेरे जीवन पर अनुग्रह किया। मुझे दिल्ली की जागृति का परमेश्वर ने बोझ दिया है और इस समय लगातार परमेश्वर का आत्मा मुझसे, हमारे प्रचारकों के माध्यम से परमेश्वर दिल्ली की जागृति में काम करना चाहता है। बाढ़ के समान प्रभु जी इस हमारी कलीसिया में असंख्य लोगों को लाना मांग रहे हैं आने वाले दिनों में।
इस दिल्ली को उथल पुथल करना मांग रहे हैं, परंतु वो कैसे होगा? एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता। मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं, पर एक अकेला व्यक्ति, जैसे प्रभु यीशु मसीह भी हमारे अकेले थे, अभिषिक्त थे, परंतु उनको प्रार्थनाओं की आवश्यकता थी। जब आप सब लोग मिलकर मेरे दर्शन के साथ, जो दर्शन हमारा है कि प्रभु का नाम दिल्ली शहर में आए, राज्य आए, परमेश्वर का राज्य आए, जैसे आज आप लोग जान पा रहे हैं प्रभु को, ऐसी दिल्ली शहर में तमाम हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानने पाए। हालेलुया। हर एक पापी व्यक्ति उद्धार पाने पाए। और जब आप लोग अपने घरों में प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं इस विषय पे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। जब आप लोग मेरे लिए आप प्रार्थना करते हैं, अपने स्थानीय प्रचारक को लेकर जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है, जब तू अब्राहम को आशीष देगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, और जो तुझे आशीषित करे, प्रभु कहता है, मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोई कोसे यानी तुझे कोई श्राप दे तो मैं उसे श्रापित करूंगा। यदि आप मुझे आशीष देंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा। आप एक बार मेरे लिए प्रार्थना करके तो देखिए, अपने लिए मत करिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करके देखिए। जब आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे ना, इस दर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी उन तमाम रुकी हुई प्रार्थनाएं, जो आप कई वर्षों से आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई ना, स्वर्ग में परमेश्वर आपको चमत्कार के रूप में आशीष देगा। हालेलुया। सिर्फ हमारा ही चर्च नहीं, जितने ईमानदार प्रभु के दास लोग हैं, उन सब का चर्च भरने पाए। हालेलुया। प्रभु का राज्य आने पाए। आप करेंगे प्रार्थना? जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं तो मैं वास्तव में आपको यह आश्वासन देता हूं प्रभु के वचन में, जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे तो दिल्ली शहर के अंदर प्रभु का आत्मा उतर आएगा, प्रभु का सिंहासन लग जाएगा, और परमेश्वर इस दिल्ली को उथल पुथल कर देगा, जागृति ले आएगा। हालेलुया। आप सभी लोगों को जान सके प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के सुंदर अनुग्रह और उसकी बड़ी दया के लिए जो परमेश्वर ने हम सब पर करी है। आने वाली 8 जून को संडे शाम को 6 बजे स्टीफन थॉमस होम में, जो सिविल लाइन में स्थित है, एक सभा होने जा रही है, जिसमें पंजाब के एक आराधक है भाई दीपक जॉनसन, जो परमेश्वर के अभिषिक्त गीतों की सेवा देते हैं, और वो हमारे बीच में होंगे, परमेश्वर के गीतों की आराधना की सेवा देंगे। और उसी के फौरन बाद में बिशप नर्स बेंजामिन होंगे, जो बीते 30 सालों से दिल्ली में परमेश्वर के वचन की सेवा दे रहे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत से चंगाई, चमत्कार और छुटकारे किए हैं। वो भी हमारे बीच में होंगे और वो परमेश्वर के वचनों की सेवा देंगे। सो आप सभी लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों के साथ में इस सभा में आइए, हमारे साथ में परमेश्वर के वचनों का और गीतों का आनंद ले। इस सभा के फौरन बाद ही हमने एक भोजन का भी आयोजन रखा है, डिनर का भी आयोजन रखा है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। ये मात्र एक सहभागिता है कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़े और मसीह के वचन और गीतों का आनंद लें। सो आप सभी लोग अपने परिवार, दोस्तों समेत इस सभा में आ सकते हैं। स्टीफन थॉमस होम सिविल लाइन में ही है, और सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है। जब आप मेट्रो से आएंगे तो मेट्रो स्टेशन सिविल लाइन पर उतरेंगे और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्टीफन थॉमस होम आपको पड़ेगा। सो आप सभी लोग इस सभा में आइए और हमारे साथ सहभागी हो। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे।